नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम न्यूज। इंडिया टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। आज की बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। जनपद बलिया सीबीआई जांच की मांग। जन स्वास्थ्य रक्षक जनपद बलिया उत्तर प्रदेश जन स्वास्थ्य रक्षक ने कहा कि हमें फर्जी कहा जा रहा है। हम सरकार से मांग करते हैं कि सीबीआई जांच या सीबीआईडी जांच हो। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हम फर्जी हैं तो हमें जेल भेज दिया जाए। बलिया मुख्य चिकित्सा अधिकारी एसपी राय ने कहा कि इस मामले पर हमें सरकार से आदेश आया है कि कौन योग्य है, वर्क करने लायक है, उसकी रिपोर्ट सरकार को भेजना है। बलिया से संवाददाता सुरेंद्र कुमार गुप्ता। अगर आप कोई फर्जी करार दी जा रही है, आप लोग फर्जी हैं, तो इस पर सरकार से क्या चाहते हैं? मैं सरकार से मैं मांग कर रहा हूं कि अगर हम फर्जी हैं तो हमको सीबीसीआईडी द्वारा या सीबीआई द्वारा जांच करा दिया जाए कि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। कौन फर्जी और कौन गलत है, कौन सही है। चाहते हैं सीबीआई जांच इस पर हो? जी, सीबीआई जांच हो। सीबीआई जांच हो जाएगी, स्पष्ट हो जाएगा कौन फर्जी है कौन सही है। मतलब सरकार से मांग की है? सरकार से मैं मांग कर रहा हूँ। बता दीजिए। हमारा नाम हरिमोहन मिश्रा है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अध्यक्ष जन स्वास्थ्य रक्षक का। देखिए, हमारे पास पेमेंट रजिस्टर जो मानदेय प्राप्त हुआ है उसका अधीक्षक द्वारा प्रमाणित कॉपी कहाँ है? हमने सीएमओ साहब को रिसीव करा दिया है, जिसका कि रिसीव लेटर है, मोहर के साथ है। 6/11/18 को हमने उनके पास रिसीव करा दिया है। अब इसको वो फर्जी समझे या ओरिजिनल समझे, उनके ज्ञान में है। अरे जांच के आप जांच कराइए, इसको जांच की मांग कीजिए। वो मांग किया जा रहा है कि इसको जांच किया जाए और इसे देखा जाए। सीएमओ साहब के दफ्तर में पड़ा हुआ है। मैंने रिसीव के पास गया, पूछा कि किसके पास रिवाई किए हो, मतलब किसके पास भेजे हो, तो कहे कि अभी सीएमओ साहब के पास है, अभी आगे वो पेपर नहीं। पर्ची बता दीजिए जरा। मैं रामजी पांडे, जिला संयोजक जन स्वास्थ्य रक्षक बलिया। क्या मामला है? हम लोगों का मामला यह है कि हम लोगों के संगठन के साथ छेड़खानी कुछ ऑल इंडिया के लोग जो जन स्वास्थ्य रक्षक के नाम पर धोखाधड़ी करने जा रहे हैं और अपने को ये बता रहे हैं कि मैं जो हूँ जन स्वास्थ्य रक्षक हूँ, जबकि वो लोग नहीं है। वो लोग जो है क्या कहता है, शैक्षिक कार्यकर्ता के लोग हैं, जिसका ना कभी इन लोग को वेतन मिला है ना कोई मानदेय मिला है। वो लोग हम लोग साथ जुड़ करके हम लोग के साथ गद्दारी करने काम कर रहे हैं। मैं जब ये जाना, मुझे अज्ञात संज्ञान में आया कि इस तरह के हो रहा है, तो मैं एक संगठन बना करके हम लोग अन्य जनपदों में घूम घूम करके, जैसे 25 तारीख को बनारस में हम सुरेश सिंह, चंद्रभान जी यादव, कुछ लोग बाहर से भी लोग आए हुए थे बनारस में। वहाँ हम लोगों ने अपना मीटिंग लिया और मीटिंग लेकर के हम लोगों ने संगठन अपना मजबूत करने का काम किया। और संगठन जो है हम लोग घूम घूम करके सबको जागरूक कर रहे हैं, सबको अपने समझा रहे हैं कि ऐसा कोई काम न करें लोग, जिससे हम लोग के दुर्गति हो। क्या ये सर्वे हो चुकी है? आप लोग नहीं, सर्वे के लिए ग्राउंड सर्वे हो रहा है। अभी सीएमओ साहब लोग रिपोर्ट नहीं भेज पाए, जबकि करीब 2 महीने हो गया। अच्छा, मैंने सारी सर्वे हो गई है जी, रिपोर्टें नहीं भेजे हैं? रिपोर्ट नहीं भेजी हैं। इसके लिए हम लोग भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष जो हमारे जनपद से हैं, उनके साथ हम लोग एक दिन वार्ता होने जाएगी लखनऊ, और वहां जाकर के अपनी समस्या बताएंगे और अपनी समस्या बता करके उनसे निदान करने की मैं बात करेंगे हम लोग। पर्ची बताइए। मैं दिनेश कुमार मौर्य, कोटवा पीएससी से इस तरह से जिले का जन स्वास्थ्य रक्षक का अध्यक्ष। अब रह गया सवाल कि 20 तारीख को एक मीटिंग हुई थी, जो कि हर महीने में मासिक मीटिंग 20 तारीख को होती है। उसमें कुछ लोग इस तरह के वातावरण फैला रहे थे कि कहीं आप फर्जी तो हैं और कह रहे हैं कि मैं जन स्वास्थ्य रक्षक हूँ। आपके पास प्रमाण है? आप हैं? हमारे पास ये देखिए, ये अचल प्रशिक्षण का भी है और ये पीएससी से आईडी है, ठीक है। अब रह गया कि अगर इस तरह का वार्ता है तो मैं सरकार से यही चाहूँगा कि सीबीआई जांच इस पर करावें कि कौन फर्जी है और कौन असली। मतलब सीबीआई जांच की मांग करते हैं? सीबीआई जांच मांग करते हैं।
सर मेरा नाम शिवदयाल सिंह, उपाध्यक्ष बलिया जन स्वास्थ्य रक्षक का उपाध्यक्ष, और वैसे मेरा चयन प्रादेशिक उपाध्यक्ष के लिए भी किया गया है। इसका प्रमाण मेरे पास है। जन स्वास्थ्य रक्षक उपाध्यक्ष। क्या मामला है? मामला ये है कि हम लोग सन 77 में जन स्वास्थ्य रक्षक के रूप में हम लोगों का चयन किया गया था। किसी कारणवश चाहे जो कुछ भी रहा हो, सन 31 मार्च 2002 को यह स्कीम बंद कर दी गई। मात्र 50 रुपये मानदेय पर इतने दिनों तक सभी लोगों ने काम किया और बिना कुछ बताए, बिना कोई कारण एक बार सभी को एक ही दिन निरस्त करके घर बिठा दिया गया। सन 2002 से लेकर के अब तक हम लोग यही सरकार से मांग करते रहे कि सर 25 वर्षों तक अब जब सभी लोग बुढ़े हो गए तो कहाँ जाए, इन लोगों की नियुक्ति की जाए, पुनः इनसे काम लिया जाए। आपको फर्जी करार दी जा रही है, आप लोग क्या हाँ, करेंगे? तो इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि हमारे पास सीएमओ का दिया हुआ प्रमाण पत्र है, दिया हुआ पेमेंट किया हुआ है, हमारे प्रभारी चिकित्सा अधिकारी का दिया हुआ है, हमारे पास प्रमाण पत्र सरकार के द्वारा भी हमारे नाम से भेजा गया। ये देख लीजिए, ये सरकार से भेजा गया है, शिवदयाल सिंह उपाध्यक्ष लिखा हुआ है। सरकार से ये भेजा हुआ लेटर मेरे पास वापस आया हुआ है। हम अगर क्या नाम है गलत हैं तो सीबीआई द्वारा हमारी जांच कराई जाए, अन्यथा मैं जो हमको गलत कह रहा है उनके लिए मैं ये प्रमाण देना चाहता हूँ कि ये लोग एनजीओ के लोग हैं, हमारे जन स्वास्थ्य रक्षकों को आकर के ये उसमें व्यवधान डाल रहे हैं और सीएमओ को मिठाई खिलाकर पैसा दे करके ये कहना चाहते हैं कि हम जन स्वास्थ्य रक्षक हैं, हमारी नियुक्ति की जाए। जो बच्चे आ रहे हैं उनकी उम्र 30, 35, 40 से नीचे ही है और कोई भी जन स्वास्थ्य रक्षक ऐसा नहीं है जिसकी उम्र 50 साल 55 से नीचे है। सीएमओ ने शिकायत की, आप लोग किसी शिकायत किया? बिल्कुल हम शिकायत की है सीएमओ साहब से। सीएमओ साहब क्या बोले हैं? सीएमओ साहब ने कहा कि भाई मुझे तो पता ही नहीं चलता है कि यहाँ पर कितने अध्यक्ष हैं, हमें पता नहीं यहाँ पर 50 अध्यक्ष हों, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। हमें ये केवल कहना है कि हमारे सीएचजी के अध्यक्ष दिनेश मौर्य हैं, इसके अलावा कोई भी अध्यक्ष नहीं है। जो दूसरा अध्यक्ष बन करके आ रहा है वो फर्जी है। सीएमओ साहब स्वयं इसके ऊपर एक्शन है। क्या इस विषय में आपने शिकायत डीएम साहब को, सरकार को कहा है? नहीं, अब तो मान लीजिए कि गलत होगा तो हम डीएम और एसपी साहब से अब रिपोर्ट करने जा रहे हैं। 20 तारीख को हम लोगों ने कहा था, अल्टीमेटम भी दिया था कि हमारी शिकायत नहीं सुनी गई तो हरिमोहन मिश्रा जी ने कहा था कि हम आमरण अनशन करेंगे। चूंकि उस अनशन को अभी हम स्थगित कर रहे हैं इसलिए कि देखें, हो सकता है कि सीएमओ उचित कार्रवाई करें, इसलिए हम अभी उसके ऊपर कुछ नहीं करने जा रहे हैं। हाँ, लेकिन अगले 20 तक अगर कुछ नहीं किया गया तो संभव है कि हो सकता है कि सरकार को भी और जिला अधिकारी तथा एसपी को भी हम इसके बारे में अवगत कराएं कि कुछ लोग गलत